आज मैं उन गौवंश रक्षकों को नमन करना चाहता हूँ जो दिन रात बिना किसी स्वार्थ के गायों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। उनकी मेहनत, उनकी गौभक्ति और उनकी सेवा भावना पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। 24 घंटे वे ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, आखिर इतनी बड़ी संख्या में गायें उन लोगों तक पहुंचती कैसे हैं जो उनका अवैध व्यापार करते हैं? उन्हें बेचता कौन है? क्या केवल दूसरों को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सच्चाई यह भी है कि हमने गायों को बेसहारा छोड़ दिया है। जिन जंगलों और चारागाहों में वे चरती थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो गए। खेतों के चारों ओर तारबंदी कर दी गई। गांव और शहरों की गलियों में आज भी गाय कूड़े के ढेर से पॉलीथिन खाती हुई दिखाई देती है। क्या यह हमारी संवेदनहीनता का प्रमाण नहीं है? अगर हम वास्तव में गौ माता को पूजनीय मानते हैं तो केवल नारों और भावनाओं से काम नहीं चलेगा, हमें जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती है तो आम नागरिक अपनी ताकत को कैसे भूल जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी कुर्सी की नहीं है, बल्कि आम नागरिक की होती है। सरकारें जनता से बनती हैं और जनता के सहयोग से ही बदलाव संभव होता है। अगर गांव के लोग एकजुट हो जाएं, अगर मोहल्ले के लोग मिलकर संकल्प लें, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकाला जा सके। हमें गांव-गांव में मिलकर गौशालाओं का निर्माण करना होगा। समाज के सक्षम लोगों को आगे आना होगा। जहां हम धार्मिक आयोजनों, भागवत कथा और भंडारों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां हमें कुछ हिस्सा बेसहारा गौवंश की सेवा, चारे, इलाज और आश्रय के लिए भी समर्पित करना होगा। और एक बात पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंदिरों में आने वाला चढ़ावा केवल भवनों और व्यवस्थाओं तक सीमित न रहे, बल्कि उसका एक हिस्सा गौसेवा और गौशालाओं के संचालन, चारे, उपचार और संरक्षण में भी लगाया जाए। यदि श्रद्धा के साथ चढ़ाया गया दान असहाय और अभूखी गायों की सेवा में लगे तो यह आस्था को सेवा से जोड़ने का एक सार्थक माध्यम बन सकता है। इसके लिए पारदर्शिता और सामूहिक सहमति भी आवश्यक है, ताकि दान का उपयोग जनहित और गौ सेवा के कार्यों में प्रभावी ढंग से हो सके। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि असहाय प्राणी की सेवा में होती है। आइए संकल्प लें कि हम गायों को सड़कों पर बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करेंगे, प्रशासन से जवाबदेही भी मांगेंगे और स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक है। जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ लेता है, तब समाज बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं और भविष्य बदलता है। यही सच्ची गौ सेवा है, यही सच्ची गौ भक्ति है।